श्रोत्री का मतलब है जिसने ब्रह्म को सुना हो अपने गुरु के मुख से और दूसरे को ब्रह्म को सुना सके। और ब्रह्मनिष्ठी माने जो अपनी उस ब्रह्म की निष्ठा में उसके निश्चय में रहता है। ब्रह्म श्रोत्री केवल अगर मिले तो उससे आपका फायदा नहीं होगा। ब्रह्म श्रोत्री के साथ में ब्रह्मनिष्ठी गुरु का होना भी बहुत जरूरी है। और ब्रह्मनिष्ठी गुरु मिलता है तो हमें ब्रह्म का पूरा पक्का अभ्यास होता है। अब यहाँ पर आपको जो भी वाणी चली उसमें ये बताया कि जो ओम है उसमें चारों प्रकार की वाणी का इस्तेमाल होता है। ओम 4 प्रकार से बोला जाता है वो एक अलग चीज है, लेकिन ओम में 4 प्रकार की वाणी का इस्तेमाल होता है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंत, परा, ये 4 प्रकार की वाणी बताई गई। तो जब आप अ बोलते हैं केवल अभी मन में बोल के देखिए तो में केवल आपकी जबान की नोक का इस्तेमाल हुआ। तो जिस भी वाणी में जबान की नोक का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं वैखरी वाणी, यानी व्याख्यान देने वाली, दूसरों को उपदेश देने वाली। तुम ये कर लिया करो, तुम दुखी मत हुआ करो, तुम सोचा मत करो, तुम ये क्यों करते हो, और खुद नहीं करना, दूसरों को व्याख्यान देना। तो जब ओम में अ का उच्चारण करते तो केवल आपका मुंह खुला। फिर जब आप बोलते उ, क्योंकि इसमें 3.5 मात्राएं हैं, अ, उ, म और हलंत। तो ये 3.5 मात्राओं को समझ जाओगे तो ये चारों प्रकार की वाणी को भी समझ जाओगे। और जब आप बोलते हो तो मुख से निकला। जब आप बोलते हो उ, अब देखो आपके गले पर दबाव पड़ रहा है, उ यानी कि अंदर गले से आपका दबाव पड़ा, ये मध्यमा। फिर इसके बाद में ओ उ म, तो जब म बोलते हैं तो म नहीं बोलते, म यानी हृदय से उसकी आवाज निकलती है, इसको बोलते हैं पश्चिम। ये हृदय से तुम्हारी आवाज निकलती है, जहाँ महसूस होता है कि हृदय ने ओम को देखा है, ओम को फील किया है। फिर जब आगे हम जाते हैं तो हृदय से भी आगे चल करके अंदर गहराई तक परा, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अपरा वाणी परावाणी 2 बोली। अपरा माने जिसमें कोई निश्चय नहीं है, केवल जबान से बात करनी है, जो कच्ची वाणी है, यानी बोलना है पर उसमें खड़ा नहीं होना है। अपना जब टाइम आया तो भूल गए, जब दूसरे का टाइम आया तो ज्ञान याद आ गया। तो उसमें मैं जब तुम बोलते हो हलंत में बोलते हो ओम, तो उसमें आपके होंठ बंद हो जाते हैं, आपके कंठ से भी आवाज, एक नाभि से एक आपकी जो आवाज निकलती है। तो हमेशा जितने भी हमारे योगी जन है उन्होंने ओम का उच्चारण बहुत बताया कि ओम का उच्चारण शांत जगह पे बैठ के करना चाहिए। बीच में सत्संग हाल में भी ओम साधना वाले आपके बुलाए गए थे, 10-15 दिन का उन्होंने आपको कोर्स कराया था। टाइम टाइम पर आपके कोई ना कोई कोर्स चलते भी रहते हैं। रविशंकर वालों का भी कोर्स आपका हुआ था, जैसे कि आपको ऐसा मालूम चले कि किस तरीके से ओम और सोम का उच्चारण करते हुए आपको बिल्कुल उसमें लीन हो जाना है। सब कुछ आपने, जिनका मन होता है सीखते हैं, जिनका मन नहीं होता है, जो समझते हैं ये सब बेकार की चीजें हैं, उठ जाओ। तो उन्होंने ओम की उच्चारण के द्वारा आपको कैसे नींद करना है, ओम के उच्चारण से ही आपको चलने के समय भी ओम याद रहे, मन जैसे ओम में तुम्हारा स्थित रहे। तो ओम साधना उसका नाम ही ओम साधना। ओम साधना मतलब तो मन को ओम में स्थित करना। एक है ओम बोलना, अब तो कईयों का नाम होता है ओम। अब ओम बोलने से तुम्हारा ओम थोड़ी हो गया। ओम 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 कितनी बार तुमने दिन भर में बोला, पर तुम्हारी ओम की स्थिति तो नहीं बनी, अंदर से तुम गहराई में तो गए नहीं, हृदय में तुमको शांति तो मिली नहीं, कंठ तुम्हारा पवित्र तो हुआ नहीं, जबान तुम्हारी पवित्र तो हुई नहीं, क्योंकि ओम शरीर का नाम है। तो शरीर के नाम से केवल किसी के भी मन की शुद्धि नहीं होती। ओम जिस वक्त तुम ओम, वो जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, जो शून्य है, और ये पूरा ब्रह्मांड शून्य से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए आप कभी जब इस वक्त मैप देखते हैं, बच्चों को ला करके देते हैं, ग्लोब ला के देते हैं, तो ग्लोब का जो आप शेप देखते हो वो गोल है। इंडिया का नक्शा जिगजैग है, और भी अपने सिटीज का, कंट्रीज का जब नक्शा देंगे तो वो जिगजैग होगा, उनकी बनावट होगी। लेकिन जब पूरी पृथ्वी का नक्शा आप ला के रखते हैं, ग्लोब ला करके रखते हैं, तो उसमें गोलाई दिखाते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। तो बच्चे को अनुभव होता है कि पूरी पृथ्वी गोल है। तो ओम को भी केवल एक कहने से नहीं, पर ओम को जिस वक्त हम शून्य से निकला हुआ, और ओम को शून्य से निकला हुआ
जानकर इसको जब समझते हैं तो ओम की स्थिति में स्थित रहना तुमको अच्छा लगता है। और जिस वक्त आप ओम बोलते हैं या गायत्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र में भी प्रणव अक्षर सारे जितने भी मंत्र, प्रणव माने प्रारंभिक अक्षर, जो शुरुआती अक्षर है वो ओम है। सभी मंत्रों में पहले ओम आता है और आखिरी में आता है स्वाहा। ओम का मतलब है तुम्हारी ऐसी स्थिति बने, और मंत्र का अंत होता है तुम्हारे स्वाहा के साथ, जहां तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी स्थूल इंद्रियां, ये सब स्वाहा हो जाए। कल शाम को पूरा अष्टावक्र गीता भगवान जी चला रहे थे, तो पूरी अष्टावक्र गीता में भगवान ने कितना अच्छा बताया कि घट आकाश, मठ आकाश, महाकाश, ये सूक्ष्म शरीर जो है ये मृत्यु के बाद में यात्रा करता है। तुम आत्मा हो, तन मन, जो भी तुम्हारे सब शरीर हैं, इसमें सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, ये तीन द्वंद्वी जोड़े रहते हैं। पर इन सबसे जब तुम आगे की ओर निकल जाते हो और इन सबसे तुम आगे की ओर बढ़ जाते हो, तो तुम्हें क्या महसूस होता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं साक्षी स्वरूप हूँ, मैं अपने दुख को भी देखने वाला हूँ। मुझे दुख हो रहा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, घबराने की भी बात नहीं, लेकिन मैं उस दुख को देख रहा हूँ। मुझे क्रोध आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं उस क्रोध को जान रहा हूँ, उसके कारण को खोज रहा हूँ, मैं उसका दृष्टा साक्षी हूँ। तो धीरे धीरे करके ये 5 विकार आपसे उत्पन्न आपके अंदर लीन हो जाते हैं। जब आप इनके दृष्टा बन जाते हैं तो ये आपके भीतर में समा जाते हैं। जब आप इनके साथ में समा जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, फिर आप उनका रूप बन जाते हैं। तो जैसे ही अ बोला तो केवल जबान की नोक, ओ बोलते हैं तो मध्यमा गले कंठ पर जोर पड़ा। पश्यंत, जैसे ही पश्यंत में आए, म में आए तो म, तो वो हृदय पर जाकर उसकी एक झंकार पड़ी। फिर अंत में जब उसमें को लंबा खींच लेते अन्न की आवाज तक, जिसमें जबान नहीं खुली है, तो उसके अंदर में तुम्हारी जो नाड़ी है, नाभि है, नाभि के अंदर तुम्हारी 72,000 नाड़ियां जुड़ी पड़ी हैं। ये साइंस समझ लो, शरीर की भी एक साइंस है। जैसे मन की साइंस तुम सुनते हो, तो फिजिकल बॉडी की भी एक साइंस है। और ये तुम याद रखो, हमारा भी अपना ये अभी का ही अनुभव है कि स्थूल शरीर जहां रहता है, जैसा करता है, मन उसको फॉलो करता है। जबकि पहले तक हम लोग ये कहते थे कि मन जहां जाता है, स्थूल शरीर उसको फॉलो करता है, लेकिन ऐसा नहीं। इसीलिए संतों ने हमेशा सत्संग बोला, वाणी को बोला, और साथ में उस वाणी का सुनने का प्रभाव बोला कि आपके जीवन के अंदर आए। इधर जैसे काफी दिनों से लॉकडाउन में घर पर बैठना हुआ, तो घर पर हम स्पेक्ट्स नहीं लगाते, चश्मा नहीं लगाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि लगाना चाहिए, नहीं तो विजन वीक हो जाता है। हुआ भी है, लेकिन जो भी नहीं लगाते हैं, तो होता क्या है कि जिस वक्त में हम कभी घर के बाहर जाते हैं तो आदत एक छूट गई, तो घर के बाहर निकल के अभी गाड़ी में बैठ गए, नीचे सीढ़ी, अरे चश्मा तो लाए नहीं। तो सोचा कि पहले चश्मा एक अंग होता था, जीवन का एक हिस्सा होता था कि इसको उठा करके ही चलना है। तो ये भूल क्यों हो रही है? एक बार होती तो ठीक है, 2 बार होती तो ठीक है, बार बार क्यों हो रही? तब याद आया कि स्थूल शरीर इसको अप्लाई कम कर रहा है, तो सूक्ष्म शरीर भी इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ये ऑब्जर्वेशन पावर देखो, स्थूल शरीर जिसको जिसको अप्लाई करता जाता है, तो वो जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो भी इसको फॉलो करना शुरू कर देता है। तो इसलिए स्थूल शरीर में जिस वक्त तुम सत्संग में, वाणी में अपने मन को स्थूल शरीर को लगाते हो, तो आपका सूक्ष्म शरीर भी इसको फॉलो करता है। मीरा भगवान ने पूरा उसको क्लियर किया कि सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, ये यात्रा करता है। जो पट है, जो घट है, यानी घड़ा, घड़े को उठा करके तुम कहीं भी लेके जा सकते हो, लेकिन उसके भीतर का जो आकाश है वो कहाँ ले जाओगे? और उसके भीतर आकाश जहाँ ले जाओगे वहां पर आकाश ही है। जैसे जीवात्मा जहां भी जाती है वहां पर उसकी शक्ति है ही है। केवल प्राण छूटते हैं, प्राण जाकर के अपने कर्म की गठरी से नए पिंड का निर्माण करते हैं। वो शरीर उसका मनुष्य का भी हो सकता है, वो शरीर किसी जीव जंतु का भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू कर्मास है। कर्मास थ्योरी को अगर तुम समझोगे, क्योंकि मनुष्य कार्मिक प्राणी है, कर्म से ही उसका जीवन चलता है, तो कार्मिक प्राणी है तो इसके जो कर्म हैं, जैसे इसके कर्म हैं, जैसे इसके भाव है, और जो इसके अंत समय में जो चिंतन चला, इसीलिए अंत समय को योगियों ने
ज्ञानियों ने बहुत ध्यान में रखा है कि अंत समय पर मन तुम्हारा कहीं न भटके। इसलिए उतने सब काम जिसमें अंत समय लोगों का मन भटकता है, उन सब कार्यों को अभी से कर लो कि किस किस में मन अटकता है। तो किसी एक सत्संगी ने जैसे गीता भगवान के पास बैठी थी, उसने आंसर दिया कि भगवान, अंत समय में मेरा अपने बेटे को देखने का मन करेगा। हर माँ का मन करता है कि वो बेटे का मुंह देखे, पोते का मुंह देखे। तो गीता भगवान ने उस पर जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। बोला एक काम करो, अपने बेटे को आज ही घर में बिठा लो और 24 घंटे उसको देखो देखो देखो, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। बोला नहीं, उस समय मन करेगा। बोला उस समय मन क्यों करेगा, अभी देख लिया फिर उस समय मन क्यों करेगा। मन नारायण में रहे ना। अंत समय में जब तुम्हारा ऐसा प्राण तन से निकले तो भगवत नाम मुख से निकले, भजन तो बड़ा गा लेते हो। अंत समय गोविंद नाम निकले तो अंत समय गोविंद का नाम ऐसे कैसे निकलेगा। जीवन भर अगर तुमने हल्दी मिर्च का व्यापार किया है तो अंत समय में तुम्हें कोई और व्यापार तो याद नहीं आएगा। तो अंत समय में तुमको वही याद आना चाहिए जो तुमने संग किया है। और संग अगर माया का किया है तो तुम्हें वही माया ही याद आएगी। धन दौलत बेटी स्त्री पुरुष बेटा, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो चाहे मध्य उम्र का हो, उसको याद रखना चाहिए कि मृत्यु ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारे दाएं कंधे पर मृत्यु बैठी रहती है, ये शरीर को लेकर के जाती है। उसकी तैयारी अगर करोगे, नहीं तो फिर उन्हीं कार्मिक प्राणियों के साथ में जिनसे तुम्हारा मन मुटाव है, जिनसे कुछ नफरत है, जिनसे कुछ द्वेष है, फिर उनके साथ ही आपको जन्म लेना पड़ेगा। उसका नौकर बन के आओगे, कभी नौकरानी बन के आओगे, हड़का के किसी को घर में काम कराओगे, तो अगले जन्म में तुमको भी वही बनना पड़ेगा। एक संत जी कहीं से गुजर रहे थे, उनका शिष्य भी उनके साथ था। संत जी खड़े थे, शिष्य भी साथ हो गया। एक सामने की दुकान थी, दुकान के ऊपर जो थी भेड़, एक बार बार मुंह डाल रही थी खाना खाने के लिए। गेहूं खुली रखी थी, उसका मन करा था कि मैं खाऊं। दुकानदार उसको डंडा मार रहा है। फिर भेड़ उसमें मुंह डाल रही है, फिर दुकानदार उसको डंडा मार रहा है। फिर भेड़ उसमें मुंह डाल रही है, भेड़ बकरी जो भी थी वो, फिर दुकानदार उसको डंडा मार रहा है। न भेड़ जा रही है न दुकानदार खाने दे रहा है। तो गुरु को हंसी आ गई और शिष्य को बड़ा कौतुक हो रहा था, रोना भी आ रहा था, बहुत क्रोध आ रहा था कि मैं जाके दुकानदार को बोलूं 1-2 किलो गेहूं अगर दे दोगे तो तुम्हारा क्या हरज होगा, वो भूखा प्राणी। लेकिन गुरु ने उसको रोक दिया। तो जब गुरु ने उसको रोक दिया तो उसको और अच्छा नहीं लगा, गुरु ने क्यों रोका मुझे, मैं उसको कह देता, पैसा दे देता, कुछ भी कर देता, गुरु ने भी रोक दिया। तो गुरु को हंसी आ गई। बोला गुरु जी आपकी हंसी अनायास तो नहीं हो सकती है, निरर्थक भी नहीं हो सकती है, जरूर इसके पीछे कोई अर्थ है, जरूर इसके पीछे कोई बात है, आप हमको वो बताओ कि आप क्यों हंस रहे हो। बोला मैं ये देख रहा हूँ कि जो भेड़ है ये पिछले जन्म में इस दुकान की मालिक थी, ये मालिक थी, लेकिन मालिक होने के बाद भी आज अपनी दुकान की 1 किलो गेहूं भी नहीं खा पा रही। इस दुकान की मालिक थी, मालिकाना हक था इसके पास में, ये दुकान पर बैठती थी, दुकान का आश्रयदाता इसका बेटा जो था वो भी इसके साथ में बैठता था, इसका नौकर भी काम करता था। तो अभी इस समय जो दुकान पर बैठा है वो इसका नौकर है। ये नौकर ये मनुष्य बन करके आया है, इसने अपने कर्म अच्छे किए थे, इसके कर्म निकृष्ट जन्म के थे, निकृष्ट प्रकार के थे। तो अच्छे कर्म इसने जब किए थे तो इसको अच्छे कर्म की वजह से मनुष्य का जन्म मिला। आज ये पूरे ऐसा फुली ग्रोसरी आइटम्स रख करके बैठा है, इतनी बड़ी इसकी है। लेकिन इसने पिछले जन्म में जो ये इसका नौकर था इसको बहुत मारा था, मारता भी था और इसको भोजन खाने के लिए नहीं देता था, टाइम ही नहीं देता था। उसका जो भोजन करने का टाइम आता था उस समय कोई नया काम निकाल के बैठ जाता था। अक्सर आपने देखा है आपके घर में मजदूर लगे हो, कोई भी लगाओ, अगर वो भोजन खाने में 15 मिनट 20 मिनट जो आप टाइम उनको देते अगर उससे थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो आपकी निगाहें घड़ी की टिक टिक पर लगी रहती। 10 मिनट लेट आए हो, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, पैसा कम देंगे, काटेंगे। तो ये नौकर को खाना खाने ही नहीं देता था, पूरा दिन काम कराता था पर उसको भोजन करने नहीं। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे भी हैं जो अपना ही खाना जैसा खुद खाते हैं वैसा ही नौकर को देते हैं। सब तरह के लोग दुनिया में, कभी मत समझना कि तुम्हारे जैसे उत्तम कोटि के ही सब लोग होंगे, ऐसा नहीं। और कभी ये भी मत सोचना कि केवल निकृष्ट कोटि के ही लोग दुनिया में होंगे, इतनी निगेटिविटी में भी मत जाना। लेकिन हर तरह के लोग दुनिया में हैं, ये चेक करना है कि हम किस किस्म के।
तो जब वो नौकर को भोजन नहीं करने देते थे, तब ये नौकर सेठ बनकर बैठा है और ये मालिक भेड़ बन करके खड़ा है। ये इसी इलाके के भीतर ही भेड़ चक्कर लगाती रहती है और वापस घूम फिर करके इसी दुकान पर आती है और किसी दुकानदार के पास जाकर के अपना मुंह नहीं डालती। लेकिन इसी दुकान पर आकर के भेड़ या बकरी ये बार-बार भोजन की कोशिश करती है कि मुझे कुछ खाने को मिले, क्योंकि इसको ये पता है कि पिछले जन्म की मेरी दुकान है। वो इसको खींच रही है, लेकिन वो उसको मार रहा है क्योंकि पिछले कर्म का हिसाब उसको चुकतू कर रहा है। तो ये कर्म का हिसाब इतना गहरा है, इतना गहरा है। हम तो कहते हैं कि इतने अभी सावधान हो जाओ कि मन में भी वाणी से तो नहीं, शब्दों से भी नहीं और हाथ से भी नहीं, मन में भी कभी किसी बुरे करने वाले को, जो तुमसे बुराई कर रहा है, जो तुमसे अलग चल रहा है, जो तुम्हारा घाटा कर रहा है, जो तुम्हारा नुकसान कर रहा है और यहाँ तक कि वो तुम्हारी हत्या का भी अंदर में सोच रहा है, तो बहुत बड़ी बात होगी। आप कहोगे कि कोई हमारी हत्या के लिए सोचे और हम उसको माफी दे दें, नहीं। परमात्मा बैठा है, अगर किसी के द्वारा तुम्हारा कुछ नुकसान होना है तो वो होके रहेगा, लेकिन जब नुकसान हो तो तुम ये समझना कि तुम्हारा पिछले जन्म का कर्म कटा। लेकिन उस व्यक्ति ने अपना कर्म बनाया क्योंकि उसने जानबूझ करके किया। उससे उसकी प्रेरणा तो मिली उसको उस कर्म के करने की, लेकिन उसको विवेक भी दिया था भगवान ने कि तुम चाहो तो इसको रोक लो, लेकिन उसने रोका नहीं। तो नतीजा क्या हुआ ये तो तुम्हारे सामने है कि कर्म का हिसाब किताब चलता है और कर्म बनता है। कल भी किसी ने पूछा, बोला कर्मों की गति अगर ऐसी चलती रही तो फिर आखिरकार मुक्ति कब होगी? हमने कहा नहीं होगी, नहीं होगी। किसने बोला होगी? गुरु की शरण में जब तक नहीं जाएगा, पिछले कर्म की माफी मांगे, क्योंकि सब कर्म हम इस जन्म में भोग नहीं पाते हैं। सब कर्मों का हमें कर्म का हिसाब सब कर्मों का नहीं मिलता है। कुछ कर्मों का हिसाब उसी समय मिल भी जाता है, कुछ कर्म प्रारब्ध में चले जाते हैं, यानी तुरंत जैसे ही दूसरा जन्म लेते हैं तो उसका हिसाब मिलता है। कुछ कर्म संचित में, यानी एक कोष, एक अकाउंट बैंक का ऐसा बन जाता है आरडी की तरह, जो एक टाइम पर ही खुलेगा, पीपीएफ की तरह, जो एक निश्चित टाइम पर ही खुलेगा। वो तुम्हारे जन्मों के जन्मों का जब होता है तब संचित कर्म का खाता खुलता है, और संचित कर्म का खाता केवल ज्ञानी का ही खुलता है, क्योंकि ज्ञानी जब उसको गुरु मिलता है, जिसको भी गुरु मिलता है, हम उसको ज्ञानी कहते हैं। अभी ज्ञानी हुआ नहीं, लेकिन ज्ञानी के क्लास में तो है ना, कक्षा 10th में अगर कोई बच्चा बैठा है तो आप उसको 9th क्लास का स्टूडेंट तो नहीं बोलोगे ना। वो 10th उसने पास नहीं किया लेकिन एंट्री की है, तो आप उसको 10th स्टूडेंट बोलोगे, 9th स्टूडेंट नहीं बोलोगे। उसका स्टैंडर्ड कोई भी पूछेगा तो आप बोलोगे 10th स्टैंडर्ड है, बोर्ड है, 10th बोर्ड है, बोर्ड स्टैंडर्ड पे चल रहा है। उसको 9th नहीं बोलोगे और नहीं किसी को क्लैरिफाई करोगे 9th पास कर चुका है, अब 10वीं में पढ़ रहा है, तो ये तो गांव वाली भाषा। तो सोच समझ के तुम एक ही सेंटेंस बोलते हो 10th में, बस खत्म हो गया। इसी तरह आप ज्ञान की क्लास में आए हो, तो जो व्यक्ति ज्ञान को सुनता है, समझता है, वो गुरु से एक प्रे करता है अंदर की कि गुरु अब मेरा ये जन्म आखिरी हो, अब मुझे नया जन्म नहीं चाहिए। मैं किए कर्म अनेका, क्योंकि इस जन्म के अंदर सुख भी मिले, अच्छे माँ बाप मिले, भाई बंधु मिले, बहुत कुछ अच्छे है, अच्छा पति है, सब कुछ है। लेकिन कुछ कर्मों के हिसाब ऐसे भी हैं जिनको लेकर के, जिनको सुन के, जिनको देख के तुम्हें तकलीफ भी मिली है। तुमने अच्छा किया, तुमने ठीक किया, और सामने वाला हर बात पर तुमको गलत साबित करने की कोशिश करता है। अभी अभी हम लोग क्या रिसेंटली किसी क्या एक की शादी हुई, जानने वालों में, सत्संग में नहीं आते हैं वो, नई रिलेशन में, तो जानने वालों में किसी की शादी हुई, तो उसने अपनी बात बताई, बोला कि मेरा बेटा लॉयर है, वकील है, तो जो हमने बहू चुनी वो भी वही चुनी। तो जब वो चुन करके आई तो बेटी से पूछा, भी बेटा कि तुम वकील हो, घर के अंदर में भी तुम एडजस्ट कर पाओगी? बोला जी मम्मी जी, आप ये मत सोचिए कि मैं वकील हूँ तो कोई मैं दिक्कत करूंगी या ये करूंगी, ऐसा कोई भी बात नहीं है। वो भी तो वकील हैं और सब मिलजुल कर चलेंगे, क्योंकि वो रिश्ता नहीं कर रही थी। वो बार बार कह रही थी लड़की वकील है, पता नहीं घर में आके कौन सी वकालत करेगी, जबान देवी दे करेगी, मैं मौन रहती हूँ, मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगी, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। पर जहाँ पर नसीब होता है वो लेकर के ही जाता है। लड़की उनके घर में घूम फिर कर ना करने के बाद भी आई, तो जिस वक्त ना करने के बाद भी वो आई, तो आखिर में उसको अंदर में इतना गुस्सा था लड़की को, आ तो गई इस घर में, कि मुझे इन्होंने ना क्यों किया था।
उसने घर के अंदर में शादी हुई और ठीक 1 महीने के अंदर अपनी सास को डाइनिंग टेबल पर दोनों खाना खा रहे थे, तो मुक्का मार के डाइनिंग टेबल पर चैलेंज करके बोला, बोला आपने मुझे ना किया था ना, मैं आपको ना करके दिखाऊंगी। मैं ऐसे काम करूंगी कि खुद छूट जाऊंगी लेकिन आपको फंसा दूंगी। तुम समझ सकते हो? समझ सकते हो? जिसको ना करके आए फिर तुम्हारे नसीब में आ गई। तो ये क्या है? ये कर्म का हिसाब। अब कर्म के हिसाब को काटने के 2 तरीके हैं, रो रो के काटो या कर्म का हिसाब है, ठीक है ऐसा भी होता है, ये भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं। कर्म कट रहा है, कोई बुरा चले कर्म कट, तो जो ज्ञानी है वो मांगता है भगवान से कि मुझे इस जन्म में शेष जितने भी संचित कर्म हैं उन सबका फल तुम मुझको दे दो, उन सबका फल तुम मुझको दे दो, ताकि फिर ये शरीर मेरे को धारण न करना पड़े। तो फिर वो क्या करेगा? किसी पेड़ पर बैठ जाएगा? कोई ऐसी आत्माओं का कोई हाल बना पड़ा है क्या? नहीं। वो फिर क्या करता है कि किसी शरीर में प्रवेश करता है, जो रेडीमेड हाउस होता है, जो तैयार होता है, पवित्र हृदय होता है, उसमें प्रवेश करके अपने कार्य को, ईश्वरीय कार्य को, आध्यात्मिक कार्य को उसको शुरू कर देता है। और वहां से कार्य को शुरू करके वो साधारण व्यक्ति की तरह जन्म लेकर के, जन्म के जो कुंभी पाक नरक है, 8-9 महीने लटका नहीं रहता है और नई मृत्यु के दंश को सहता है, वो किसी में प्रकट हो जाता है और वहां से प्रकट होकर के अपने कार्य को पूरा करता है। वो तुम भी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं कि तुम्हारे भीतर भी कोई इस तरह की आकर के जो स्पिरिट है वो आकर के प्रकट हुए और तुमसे कार्य कराए, क्योंकि करने वाले तुम नहीं होते हो, लेकिन तुमने अपने को रेडीमेड हाउस बनाया, बिल्कुल रेडी टू मूव। ऐसा तुमने अपने को तैयार किया कि मेरे से अच्छा काम ही हो, मेरे से सत्संग का ही काम हो, बहुत दुनियादारी के काम कर चुके। पर सूरदास की तरह जब आपके मुंह से ये वाक्य निकलता है कि अब लो नसाही नसानी, अब न नसहूं, अब लो, यहाँ पर लो का मतलब है तक, नसहूं, अब तक, अब लो नसानी, अब तक मैंने जीवन को नष्ट किया, अब न नसहूं, अब मैं जीवन को नष्ट नहीं करूंगा। तो वो संचित कर्म इकट्ठा होकर ज्ञानी के शरीर पर आते हैं। तभी अक्सर आप लोगों के अंदर संशय भी आता है, हमारे अंदर भी आता था। हम भी सोचते थे, बड़े दादा का सुना था उनको 5 साल बहुत तकलीफ थी। मैंने तो उनको 1 ही 2 बार देखा था, उनके हाथ पैर मूव नहीं करते थे, पैर पाँव बिल्कुल हिलता नहीं था, बिल्कुल ऐसे एकदम से जैसे किसी में कोई जान न हो। हाथों में भी इसी प्रकार का था, वो कॉलर का अपना बटन या पेन उठाना, ये सब काम भी कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी अपनी ये 2 उँगलियों से करके और यूँ करके पेन पकड़ के ऐसे-ऐसे, कोई ऐसे भक्त भी होते थे जिनको पत्र लिखते थे। हमने ऑटोग्राफ जैसे दादाजी से लिया था, तो ऐसे ही 2 उँगलियों से उन्होंने बी नथिंग डू नथिंग बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिख करके दिया। तो यानी कि ऐसे-ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों के ऊपर, गीता भगवान के ऊपर, माता भगवान के ऊपर कितनी तकलीफें देखी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने संचित कर्मों का फल मांगा कि अब हमारे संचित कर्मों का फल खत्म करो। नहीं चाहिए, ये कर्म का फल नहीं चाहिए। अब साफ सुथरा शरीर जिसका होगा उसके अंदर प्रवेश करके कार्य को करूंगा। तो संत जगत में आते हैं, रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, आग लगी आकाश में, जर्जर जरे अंगार। तो ये जो कार्मिक अकाउंट है, इसको अपने जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी अभी का अभी खत्म करो। कार्मिक अकाउंट को खत्म नहीं करोगे, अगर अभी अभी नहीं खत्म करोगे, तो नतीजा क्या है कि इसका फल भुगतना पड़ना ही पड़ना है, पड़ना ही पड़ना है। तो उसमें ओम की स्थिति में जब हम आ जाते हैं अंदर, तो जब आप माँ का उच्चारण करते हैं मुंह बंद करके, तो आपकी नाभि केंद्र में जो 72,000 नर्व्स हैं, जो वहां से पूरा न्यूरो सिस्टम तुम्हारी नाभि से और बैकबोन से चलता है, और नाभि के बैक साइड में ही कुंडलनी है, उसी से ही थोड़ा सा हट के वहीं से ही कुंडलनी है, आगे तुम्हारी नाभि है तो पीछे उसकी कुंडलनी है। तो नाभि चक्र की जो 72,000 नाड़ियां हैं, जब मैं का तुम करते हो गुंजार, तो उसमें एक कंपन पैदा होता है। कंपन, जैसे अचानक कोई चीज अगर तुम्हारी धरती पर पड़े तो जैसे धरती कांप जाती है, धरती में कंपन होता है, टूटती नहीं, कंपन होता है। ऐसे ही 72,000 नाड़ियों पर कंपन होता है। वो कंपन हमारे शरीर की जो बाकी अवस्थाएं उनको शुद्ध करता है, उनको स्वस्थ करता है, उनको साफ करता है। तो जितना हो सके उनका उच्चारण करो, लेकिन बैखरी वाणी से नहीं, मध्यमा से भी नहीं, हृदय से करो
और हृदय से ज्यादा नाभि से करो। हमारे माता भगवान जो लोग भी भजन गाते थे उनको कहते थे नाभि से भजन गाओ, नाभि से गाओ। क्यों? क्योंकि वो कहते थे नाभि का भजन और उसका जो मन में जो तुम्हारी चिंतन चलता है और जो कानों को सुनाई देता है बिल्कुल अलग होता है। और जो भजन जबान से बोला जाता है देख देख के, आप बेशक कॉपी रखो सामने, ऐसा नहीं कि बिना कॉपी के बिना डायरी के तुम बोल पाओगे। इतना तुम्हें याद हो जाए तब तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अभी भी आप लोग को होमवर्क दिया गया था कि अभी आपका लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो सबको कम से कम 100 भजन बाय हार्ट याद होने चाहिए। अब जब मिलेंगे तो पूछेंगे कि किसको कितने भजन याद है। कम से कम 100 भजन, कम से कम 100। एवरीबडी एल्स जो भी गाने वाले हैं केवल वो नहीं, बाकी औरों को भी याद होनी चाहिए 100 भजन बिल्कुल बाय हार्ट, बिना कॉपी देखे तुम्हें याद हो। तो जब तुम आंख बंद करके अपने को लीन करके गहराई के स्वर में भजन गाते हो उसका असर कुछ और ही होता है। संगीत रिझाता है लेकिन तब जब संगीतकार गुम हो जाता है, गुम हो जाता है। गीता भगवान की कभी आवाज सुनो, कभी आप तुलसी माता की आवाज सुनो, कभी हमारे दादाजी का भजन सुनो। अभी भी जैसे भजन दादाजी ने जो भर करके भेजा है सिंधी का, आप लोगों को हमने भेजा भी था, लक्ष्मी नारायण के झगड़े वाला, जो मीरा भगवान ने उसमें पूरा स्टोरी पूरी क्लियर करी है। पता नहीं आप लोग सुनते हैं नहीं सुनते हैं, क्या करते हैं। इतनी अनमोल दादाजी की वाणी आती है, तो इतनी अनमोल वाणी को भी तुम सुनते हो कि नहीं सुनते हो, या उसको हार्ड डिस्क में डालते हो नहीं डालते हो। काम तो हमने दिया हुआ था डालने का, पर लोग करते हैं काम की नहीं कर रहे हैं, डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं इसका कोई पता नहीं। कभी पूछो तो हाँ कर देते हैं, लेकिन अगर कोई चीज निकालनी पड़े तो समझ में आएगी, क्योंकि फोल्डर्स नहीं बनते तो वो चीजें समझ नहीं आती। और इन सब चीजों के लिए टाइम चाहिए होता है, बिना टाइम के कैसे काम हो। टाइम देना पड़ेगा टेबल पर, तभी तो टेबल वर्क होगा। टेबल अपने आप काम थोड़ी करेगी, टेबल पर वर्क करने वाला अपोजिट में आदमी होना चाहिए तभी वो काम करे। कि इतना अच्छा तुम्हें लगे कि जितनी दारा भगवान के मुख से वाणी निकलती है, एक भी दिन एक भी टाइम का सत्संग तुमसे मिस ना हो, कोशिश करके कि थोड़ा सा भी लेट ना हो। पूरी वाणी, कल शाम की भी वाणी इतनी अच्छी थी दारा भगवान की, हालांकि लिंक आप तक नहीं आया होगा तो इसीलिए आपका कोई इसमें दोष नहीं है, क्योंकि वो केवल WWD जैसे में आता है तो हम लोग उसको सुन लेते हैं। पर आप लोगों के पास में जब ये वाणी उसमें चाहती है, लाइव नहीं आ रही है पर वाणी के रूप में आती है, तब तो आप उसको सुनो, तब तो आप उसको कैच करो, तब तो आप उसको नोट करो। तो बहुत अच्छा दारा भगवान ने पूरा बताया कि जैसे घड़े में आकाश है तो आकाश हर जगह पर उसको मिलेगा। इसी तरह जीव अपनी यात्रा पर निकल जाता है, आत्मा को लेके नहीं जाता, क्योंकि आत्मा आती नहीं, आत्मा जाती नहीं। प्राण चल देते हैं, आत्मिक शक्ति तो हर जगह पर मौजूद है। आकाश हर जगह पर है, आकाश को तुम कहीं नहीं ले जा सकते हैं। तुम पानी को लेकर के जा सकते हो, आग को कहीं न कहीं लेकर के जा सकते हो, धरती को भी तुम टुकड़े में करके, ये भारत की थी अब हिंदुस्तान की, ये पहले लेह लद्दाख की तरफ चली गई थी, चाइना की तरफ गई, अभी चाइना से इंडिया में आ गई। धरती भी तुम ले आए उसके भी टुकड़े करके, लेकिन वायु जो अदृश्य है वो तो कहीं आता जाता नहीं, वो मौजूद है। इसी तरीके से आकाश हर जगह पर मौजूद है। तो जब भी ज्ञानी की तुलना की जाती है तो आकाश से की जाती है, बाकी चार तत्वों से नहीं करते, क्योंकि उसमें हिलना डुलना है, उसमें चंचलता है। जब हम ज्ञानी की तुलना करते हैं तो आकाश से करते हैं कि वो आकाशवत है। आकाशवत का मतलब है कि आपको, अगर आप कभी ध्यान से अपने शरीर को देखें तो आपका जो ब्रेन का हिस्सा है, जो आपका मस्तक का हिस्सा है, वो कहाँ है, लोअर साइड है या अपर साइड है। सबसे जो तुम्हारा ऊपर जहाँ पर बाल है, ये किस साइड पर है, नीचे है कि ऊपर है? ऊपर है। ऊपर यानी कि आकाश को सलाम करते कि आकाश का हिस्सा है। तो जब ये आकाश का हिस्सा है तो तुमने आकाश में इतनी चीजें क्यों जमा कर दी? इसको निकाल करके इसको आकाशवत रखो। आकाशवत का मतलब होता है शून्य, वैक्यूम, ईथर। तो जैसे ईथर में, वैक्यूम में, अगर आप कोई पेंसिल ऐसे यूं खड़ी करो, यूं, ऐसे यूं, नीचे इसके कोई बेस नहीं है, पेंसिल खड़ी करो, खड़ी नहीं होगी, वो नीचे धरती पर गिर जाएगी। तो जो आकाशवत जो अपने को बिल्कुल बना लेता है, माया जो अंदर जमा हुई थी उसको निकाल देता है, उसके अंदर कोई ख्याल, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कुछ भी उसके अंदर में टिकता नहीं है, कुछ भी उसके भीतर में रखा नहीं रहता है। वो उन सब का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके अंदर में वो सारी चीजें नहीं टिकी रहती हैं। बस इसी तरीके से तुम भी अपने को समझ लो और समझा लो कि मैं भी धीरे धीरे आकाशवत होता जाऊं, थ्रो बैक थ्रो बैक थ्रो बैक, हर चीज को पीछे 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 पीछे,
मृत्यु हुई, ठीक है, होगी, कोई बड़ी बात तो नहीं। जन्म हुआ, ठीक है, हो गया, कोई बड़ी बात तो नहीं। हर चीज में तुम अपने को इतना खुश रखो, नॉर्मल रखो। खुश का मतलब ये नहीं हाँ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये भी एक्सट्रीमली एक्सेस भी अच्छा नहीं लगता है। और एक्सट्रीमली सरोज में है, जब देखो तब आंख से आंसू टपक रहे हैं, जब देखो तब मन कमजोर लगा पड़ा है, बात करते करते आंसू आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम कमजोर हो। जो बोल्ड है उसमें अहंकार नहीं होता, ब्रेव है वो, अहंकारी नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे तुम छोड़ दो, मैं बैठा हूँ ना। तो तुम बैठे हो, तो जब तुम्हारा शरीर शांत होता है तो अपनी कफन का सामान लेके आओ ना, दूसरा क्यों लेके आओ? अपने को चिता तक लेके जाओ ना, दूसरा क्यों तुम्हें उठाए? मुर्दे बन के क्यों पड़े रहे? यानी इसका मतलब है करण करावन आपे आप, मनुष्य के कुछ नहीं हाथ, मनुष्य यतन करत बहु बात, तिसके कर्तव्य वृथा जात। मनुष्य कितना भी सोचे उसका कर्म व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा की मर्जी है तो होगा, नहीं मर्जी है तो नहीं होगा। इसीलिए उसी की मर्जी से चले तो अच्छा है। ये क्वेश्चन चल रहे थे, ये पीछे छूट गए। 19 प्रश्न तक इसमें हुआ था कि दान करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे बड़ा दान भगवान ने बताया कि ज्ञान का दान है, जिसमें तुम्हारी भूख मिट जाती है, तुम्हें किसी से कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। और सामने वाले व्यक्ति को भी तुम अगर ये ज्ञान देते हो, ज्ञान का दान, हे अर्जुन, ज्ञान दान, महादान, द्रव्य दान, भूदान, गोदान, कई तरीके के दान है, जिसमें पैसा देते हैं, भूमि दान करते हैं, मकान देते हैं, मंदिर देते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन जिस वक्त तुम अंदर से तुम ये ज्ञान का दान देते हो, तो अगला व्यक्ति मांगने से रहित हो जाता है, वो कुछ भी मांगता नहीं है। तो जब वो कुछ भी मांगता नहीं है, तो इसका मतलब क्या? कुछ भी मांगता नहीं, अंदर से मांगने से रहित हो गया। तो किसी को ऐसा ज्ञान दो, वो किसी से भी पैसा कुछ भी मांगने जाए नहीं। तुमको किसी भी चीज की भी जरूरत नहीं पड़े, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा को जो मेरे लिए जरूरी है, वो परमात्मा को बोलो तो दे देगा, पर मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कर सकते हो? छोटा बच्चा गया एक मंदिर में, जाकर के प्रेयर में कुछ भी नहीं कह पाया। जब पिता को देखा इतनी प्रेयर कर रहा है, उसको तो कुछ आती ही नहीं थी। जब पिता की आंखें बंद थी, तो उसने करना शुरू कर दिया गया। छोटिया से अनार, बढ़िया से आम, काका का अंगा, पूरा क्षेत्रज्ञ, पूरी वर्णमाला हिंदी की बोला है। तो पिताजी उसकी शक्ल देख रहे, बोला बेटा ये क्या करो? बोला आप कहते भगवान सब कुछ बनाता है, मैंने भगवान के आगे जो मैंने सीखा है स्कूल में, मैंने सारी अपनी अल्फाबेट बोल दी। अब भगवान अपना भजन खुद ही बना ले, समझा? भगवान अपना भजन खुद ही बना ले। भगवान को मैंने कह दिया भगवान अपनी आरती तुम खुद ही बना लो, अपना भजन खुद ही बना लो। लेकिन उसका भाव जीत गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भाव था कि मैं भगवान का बनूं। तो आखिर उसका भाव भी पूरा हुआ, और सचमुच में भी वो जो चाहता था परमात्मा ने किया। तो भाव प्रधान बनते हैं, तो ज्ञान दे करके सबको बाकी सब चीजों से ऊपर करें। आज का क्वेश्चन नंबर 20, एक ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बड़े दादाजी ने किन दो बातों पर अत्यधिक जोर दिया? पहली बात तो सब बता दोगे, बी नथिंग डू नथिंग। आगे हम भी पढ़ते हैं, बी नथिंग डू नथिंग, न कुछ करो न कुछ बनो। अज्ञान में जब हम ज्ञान नहीं सुनते थे, तो यहाँ हट होता था कि हम कुछ बन गए, हम कुछ बने। जब कोई नया बच्चा पैदा होता था, तो लोग बड़े खुश होते थे और बच्चे को उपहार देते थे। मन में बड़ी उत्तम भावनाएं पैदा होती थी, मैं दादा बन गया, नाना बन गया, हम कुछ बड़े हो गए, समाज में इज्जत मिली, और कुछ करने के लिए मन बार बार कुछ करने के ख्याल आते थे। पूजनीय दादाजी ने हम सबको ऐसा उत्तम ज्ञान दिया कि सारे विश्व का एक ही विधाता है, जो सर्वज्ञ सर्वथा है ही है, उसके सिवा कोई दूजा नहीं है। द्वैत को एक भ्रम बनाकर दादाजी ने ज्ञान के द्वारा निवृत्त किया, और सत्य स्वरूप आत्मा का उत्तम नजारा कण कण में हम सबको दिखलाया। एक सत्य ही संसार में व्यापक है, इसका ज्ञान देकर हम सभी को कुछ भी बनने से सावधान कर दिया। हम कुछ बनेंगे ही नहीं, तो अभिमान भी हमको नहीं आएगा। न गुरु बनना है, न शिष्य बनना है, न सन्यासी, न ज्ञान सुनने वाला, न ज्ञान को सुनाने वाला। ज्ञान स्वरूप है हमारा, तिजोरी बनी सोने की है, तिजोरी में सोना नहीं। शरीर प्रकृति से 5 तत्व का है, हर तत्व में भगवान मौजूद है। पांचों तत्वों से बना हुआ पिंड मूल तत्व परमात्मा ब्रह्म से जुदा नहीं है। इसीलिए हम साकार शरीर को लेकर
हम क्या बने और क्या नहीं बने, जबकि प्रकृति के कण कण में व्यापक ब्रह्म स्वरूप आत्मा सदा ही है। बाकी देह नजर आती है, वो प्रकृति। समुद्र पर जाती है, समय पर जाती है, प्रकृति है। 5 तत्वों से बनी हुई, आती है समय पर और समय पर जाती है। आना और जाना भी शरीर में दिखाई देता है, मगर ब्रह्म स्वरूप में नहीं है। आत्मा निर्लिप्त, न्यारा, अखंड, पूर्ण, सत्य, चिद, आनंद है। उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, न जन्म है न मरण है, केवल साक्षी स्वरूप है। इसलिए ये परम सत्य जानकर दादाजी ने हम सबको ये ज्ञान देकर स्थिर किया। करने के लिए दादाजी ने पूर्ण सत्य, दादाजी ने प्रकृति का नियम हम सभी को बतलाया। कर्म प्रकृति के गुण, गुण गुणों में बरतते हैं, परंतु हम सबके शरीर में हाथ पांव चलते हैं, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, ये प्रकृति का है, हमारा नहीं है। ये केवल भाषितपना है, यानी भासते हैं। करते हम कुछ नहीं है, केवल दिखाई देता है। हमारी बुद्धि ये समझती है कि हम कर्म करते हैं, जबकि कर्म प्रकृति के 5 तत्वों में 3 गुणों के वजह से होता है, सतो रजो तमो। जब इसका ज्ञान हो जाता है तो हम प्रकृति को, कर्म को अच्छी तरीके से जान लेते हैं, और हमारा कर्म जो हम समझते हैं कि हम कुछ करते हैं, वो आप से आप चला जाता है, और जीवन बिना अभिमान इच्छा के गुजर जाता है। बड़ा सुखपूर्वक आनंददायक जीवन का आना ही सफल हो जाता है। सारा ज्ञान इन 2 बातों में समाया हुआ है। तो 2-3 प्रश्न है, बाकी अभी आए नहीं है, आ जाएंगे जरूर। अब यहाँ पर ये चीज है कि दारा भगवान ने कौन सी 2 बातें बताई, बी नथिंग एंड डू नथिंग, ये दोनों बातें हैं। बी नथिंग, कुछ बनो नहीं, डू नथिंग, कुछ भी करो नहीं, क्योंकि बनने और करने में ही दुख है। आप घर में बच्चा पैदा हुआ, मैं मामा बन गया, मैं दादा बन गया, मैं बड़ा हो गया, मैं ऐसा हो गया, तो फिर यदि वो पोता तुम्हें नहीं कभी पूछता तो दुख भी होता है। अगर पोती बात न करे तो दुख भी होता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, दादा दादी बुलाते रहते हैं, टाइम नहीं है, आकर के मिल जाओ, फोन करो। उनकी नई दुनिया है, वो उसमें चल रहे हैं, उनका अपना फ्रेंडशिप सर्किल है। उनके लिए दादा दादी केवल हेलो हाय हरिओम नमस्ते चरण स्पर्श के मटीरियल है। दे बिकम ओनली मटीरियल, मैटर का दूसरा शब्द मटीरियल, जिनसे उनको हेलो हाय करनी, दिवाली हो गया तो पाँव छू लिए, गले मिल लिए, लेकिन उनके पास फिर टाइम नहीं है। जब तुम्हारे अपने बेटे के पास फिर टाइम नहीं, तो उसके पास टाइम कहाँ से है? पर तुम उम्मीद रखते हो, जितने जितने समाज में तुम बड़े होते जाते हो, उतनी उतनी उम्मीदें तुम्हारी उन लोगों से बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए अंदर की उम्मीदों को बिल्कुल खत्म करके एकदम शांत होकर के कुछ भी बनना नहीं है और कुछ भी करना नहीं है। क्योंकि कर्तापने में अगर पढ़ोगे कि मैं करता हूँ, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा तुम्हें अच्छे से पता है। कर्तापने का अभिमान, ये कर्तापना कार्य सर पे, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैं ये करता था, मैं ऐसा करता था घर में, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला। फिर नफरत भी आती है और मोह भी उन्हीं से होता है, उनको छोड़ भी नहीं सकते। अच्छा भाई ठीक है, आप छोड़ दो, वही तो नहीं कर सकती हूँ, छोड़ ही तो नहीं सकती हूँ, पर है ही ब्रह्म, तो ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। तो जैसे अभी आपने दृष्टांत सुना सोने की तिजोरी का, बहुत टाइम से ये नहीं चला है, नए लोग भी जुड़े, उनको नहीं याद होगा, ध्यान नहीं होगा, या पता भी नहीं होगा, या सुना भी नहीं होगा, कि एक पिता था, वो सुनार था, सोने चांदी का काम करता था। बेटे को हमेशा बोलता था बेटा सोने चांदी का काम सीख लो, शराब का काम सीख लो। लेकिन बेटा इतना मक्कार, पूरा दिन केवल खर्चा करे, कभी इधर भागे कभी इधर भागे। अब बाप इतना कमा रहा है तो बच्चे क्या करते हैं, ऐश करते हैं। जो बाप मेहनत करके कमाते हैं, बच्चे उस पर ऐश करते हैं। लेकिन जो बाप बच्चों को मेहनत के लिए दे देते हैं, जाओ अपनी मेहनत करो, अपना कमाओ, तो उन्हें कमाई के ऊपर पता लगता है कि कितनी मेहनत से कमाई होती है। उस कमाई को वो जल्दी नहीं खर्चा करते, नहीं जल्दी नहीं करेंगे। आजकल की बात एक अलग है, आजकल की जनरेशन की समझ अलग है। वो जनरेशन आजकल की क्या कहती है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो उड़ा दो। तो अब जब ये कोरोना में सबकी सैलरी आधी हुई है, बहुत कुछ हुआ, उनको इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, बड़े महंगे महंगे फ्लैट तो तुमने बुक कर लिए जिनकी ईएमआई इतनी ज्यादा है। अब सैलरी आधी होगी, अब ईएमआई बुक, अब अपनी ईएमआई तुम पे करो, क्योंकि बैंक की चक्की तो रुकी नहीं, बैंक की चक्की तो चलती रही। बहुत मिडिल क्लास वालों ने अप्रोच किया, बिजनेसमैन वालों ने
नहीं वो चलिए बेटा सुनार था स्वयं अपने आप में, वो हमेशा ही अपने बड़े बेटे को समझाता था कि तुम फिर उधर रिकॉर्ड हो रहा है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, कि तुम अपना काम तुम सीख लो, लेकिन उसका काम था केवल ये ड्रिंक एंड बी मेरी। तो आजकल के बच्चों में भी तुम देखते हो, कमाओ खाओ और खर्च करो। तो इस वक्त कोरोना पीरियड में जितनी उनकी ईएमआई थी, पेंडिंग थी, या जिनको उनको पैसा देना, उनको कितनी तकलीफ आ रही है, पर उन्होंने जब थी बात, था पैसा, तो पेरेंट्स की बात को नहीं समझा। तो वो भी इसी प्रकार का लड़का था, बाप भी समझ गया था। तो पिता ने उसको अंत में कह दिया था जाने के पहले, बेटा जब तुम्हारे ऊपर बहुत कोई मुश्किल पड़े तो अंदर एक तिजोरी रखी है, उसमें सोना रखा हुआ है, 1 लाख रुपया रखा हुआ है, तो 1 लाख रुपया तुम निकाल लेना। तो जब उसके ऊपर बहुत बुरी परिस्थिति आई तो उसने तिजोरी को जाके खोला, तो तिजोरी तो बिल्कुल खाली थी, उसके अंदर तो 1 रुपया भी नहीं था। बोला मेरा बाप इतना बड़ा सर्राफ, ये झूठ भी बोलता था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बाप इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ। एक दिन उसके घर में मित्र आए, तो जब उसके घर में मित्र आए तो मित्र ने उससे पूछा, बोला बेटा तुम्हारी इतनी गरीबी का क्या कारण है, तुम इतनी गरीब दिख रहे हो, तुम्हारा पिता सराफ था, मेरा दोस्त था, बहुत समझदार था, पैसा कमाता था, ये तुम्हें लाइफ में ये क्या हो गया, तुम ऐसे कैसे, तुम्हारी स्थिति ऐसी कैसी होगी। बोला पिता ने बहुत समझाया दुकानदारी के लिए, मैंने नहीं सुना। पिता की बात मैंने दुकान भी बेच दी, सोना भी बेचा, चांदी बेची, सब कुछ बेच दिया। लेकिन सब कुछ बेचने के पश्चात भी क्या हुआ, अरे बेटा उसको ये चीज लगी अंदर में, तो उसने बोला कि तुम्हारे दोस्त, मेरा दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा नहीं। बोला हाँ, एक लोहे की तिजोरी छोड़ के गया, और बोला था कि अगर बहुत परिस्थिति आए तो उसमें 1 लाख रुपया रखा, पर उसमें तो 1 रुपया भी नहीं मिला। बोला ये कैसे हो सकता है, वो कभी झूठ तो बोलता ही नहीं था, और समझदार भी बहुत था। तुम ऐसा करो, क्या मैं लोहे की तिजोरी देख सकता हूँ। ये तो शुक्र करो कि उसने लोहे की तिजोरी बेची नहीं थी, क्योंकि लोहा अगर समझ के बेच देता तो बेच भी सकता था। बाकी सामान जब इतने बिके तो लोहे की तिजोरी इत्तेफाक से बिकी नहीं थी, उसने ला करके मित्र के आगे रख दी और बड़ी जोर से पटक करके, देख लीजिए आपका दोस्त मेरे लिए 1 लाख रुपए था, निकाल के दिखाइए जरा से। उसने तिजोरी को देखा, अंदर से खाली, बाहर से खाली, कुछ भी नहीं, बाहर ताला भी नहीं लगा है। अगर 1 लाख होता तो उसमें ताला तो लगा होता, कुछ तो होता, ऐसा भी कुछ नहीं। तो आखिरकार उसको, बहुत समझदार था उसका वो दोस्त, उसने एक युक्ति करी और किसी चीज से उसने उसको लोहे की तिजोरी को थोड़ा सा खुरच दिया, ताकि उसका पेंट हट जाए, उसमें पेंट भी किया हुआ था। तो जब उसका पेंट हटता गया तो उसने क्या देखा कि अंदर से कोई सोने जैसी चीज चमक रही है। तो जैसे ही वो पेंट हटाता गया तो अंदर की जो तिजोरी थी, तो तिजोरी जो थी वो लोहे की नहीं थी, तिजोरी खुद ही सोने की थी। अब 1 लाख रुपए क्या, न जाने कितने लाखों रुपए उसने उससे कमाए, बिजनेस सेट किया। तो जैसे तिजोरी खुद ही सोने की थी, बेटे के पास रखी थी, बेटे को इसकी चीज की जानकारी नहीं थी, वो उसको लोहे की समझ रहा था, उसके अंदर रुपए को ढूंढ रहा था, पर पिता युक्ति वाला ये काम करके गया था। तो कैसे उसको तिजोरी सोने की थी, उसको उससे धन प्राप्त होता गया। बस इसी तरीके से आप भी समझो कि आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो, लेकिन आपके ऊपर एक ये कोटिंग चढ़ गई है माया की, जिस वजह से आपका ब्रह्म स्वरूप कहीं भी आपको दिखाई नहीं देता। आप शांति को ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो, पर तुम स्वयं शांत स्वरूप है। गुरु आता है तो ये बाहर की कोटिंग, मल अविद्या, इसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और जैसे ही मल अविद्या खत्म हुई, वैसे ही आपको अंतःकरण की शांति मिलती है, वैसे ही आपको भीतर में बहुत कुछ अंदर में देखने का, सोचने का मौका मिल जाता है। अंदर ही अंदर से तुम इतना अच्छे से तुम गुरु को समझ पाते हो, और गुरु की वाणी को, गुरु के ज्ञान को अंदर में तुम कैच कर लेते हो, कि कभी भी बात आती, अरे मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये दुख मेरे को थोड़ी लग सकता है, मुझे अपमान नहीं छू सकता है, मुझे किसी के शब्द नहीं लगते हैं। सब चीजों से तुम अपने आप को ऊपर उठा देते हो। इसलिए जब सब चीजों से तुम अपने को ऊपर उठा देते हो, तो तुम्हारा जो लाइफ है तुम्हारी, वो बिल्कुल ही अलग तरीके की हो जाती है, और तुम उससे अपने आप को तुम ऊपर करते जाते हो। ठीक है।